हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड का एक प्रकार जिसको हम स्टार्च कहते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसकी उपयोगिता मानव जीवन में क्या होती है तथा वो कितने प्रकार का नेचर में पाया जाता है। ठीक है, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या है तो कहेंगे ग्लाइकोजन भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने स्टार्च का पूर्ण वर्णन किया था उसी प्रकार से आज की कक्षा में, आज क्लास में हम लोग ग्लाइकोजन का पूर्ण वर्णन करेंगे। तो प्लीज आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आए शुरू करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। तो हम पहले आपको बता दें कि ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन एक मल्टी ब्रांच्ड, ठीक, मल्टी ब्रांच्ड चैन होती है या मल्टी ब्रांच शुगर चैन होती है। ठीक, मल्टी ब्रांच्ड शुगर चैन होती है। मल्टी ब्रांच शुगर चैन का तात्पर्य है कि इस ग्लाइकोजन में कैसा होता है, बहुत प्रकार की शुगर या शर्कराओं की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो मेन शर्करा होती है ग्लाइकोजन में वो दो प्रकार की होती है। पहली श्रृंखला को या पहली जो है जो ब्रांच होगी वो उसको हम रेखीय श्रृंखला कहते हैं। रेखीय यानी कि लीनियर चैन के नाम से जानते हैं। तथा जो दूसरी ब्रांच होती है, दूसरी श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चैन अर्थात शाखान्वित श्रृंखला। ठीक है, शाखान्वित चैन कह सकते हो या शाखान्वित श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यदि इनकी संरचना की बात की जाए तो जो हमारी रेखीय चैन होती है उसमें हमने आपको बताया था शुगर की एक चैन दूसरी चैन से संलग्न होती है कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से। उसी प्रकार से जो इसकी रेखीय श्रृंखला होगी तो रेखीय श्रृंखला जो एक दूसरे से संलग्न होगी या एक दूसरे के साथ में पाई जाएगी वो किसी ना किसी बॉन्ड या किसी ना किसी जो है बंध से जरूर जुड़ी होगी। तो रेखीय श्रृंखला में पाए जाने वाला जो बंध होता है उस बंध को हम क्या कहते हैं, उस बंध को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में जो ब्रांच चैन यानी शाखान्वित श्रृंखला में पाई जाती है वो कौन सी होगी तो कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लीनियर चैन होगी, रेखीय श्रृंखला होगी, उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा, जबकि ग्लाइकोजन की जो ब्रांच चैन होगी यानी शाखान्वित श्रृंखला होगी उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की उपस्थिति देखी जाती है। आगे हम बात करें कि मनुष्यों में ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ कहाँ होता है तथा उसकी उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि मानव क्या कह सकते हैं, सभी जीवित प्राणियों में, ठीक है, सभी जीवित प्राणी का आशय क्या है, सभी जीवित प्राणी का मतलब ये कि वह मनुष्य हो, जानवर हो, कवक हो या फिर वो बैक्टीरिया समूह का कोई जीव हो। ठीक है, क्या हो, या फिर वो बैक्टीरिया हो। इन सभी के शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। ठीक है, किनके शरीर में तो कहेंगे मनुष्य के शरीर में, जानवर के शरीर में, कवक के शरीर में, बैक्टीरिया के शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आइए बात करते हैं तो कितने कहाँ होता है। तो हम मानव की बॉडी का अध्ययन करने जा रहे हैं, मानव के शरीर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे कि मानव के शरीर में ये दो जगह मुख्य रूप से कहाँ पर तो कहेंगे लीवर में और कहाँ पर स्केलेटल मांसपेशियों में या कंकालीय मांसपेशियों में। ठीक है, कंकालीय मांसपेशियों में इसका भंडारण देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोजन का भंडारण मनुष्य में केवल लीवर
लीवर यानी कि यकृत था स्केलेटन मसल्स में होता है, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ भाग इसके हमारे प्लीहा में, हमारे मस्तिष्क में या अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं, परंतु जो मेन कंपोजिशन होता है, मेन कंपाउंड होता है, वो लीवर और स्केलेटन मसल्स में ही देखा जाता है। बात करें कि कितना कितना प्रतिशत ग्लाइकोजन लीवर में कितना प्रतिशत होता है, कितना हमारे स्केलेटन में होता है, तो हम आपको बता दें कि जो जितना टोटल भंडारण हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन का पाया जाएगा उसका 1 से 2% भाग, ठीक है, कितना कहेंगे 1 से 2% भाग जो होता है वो हमारे कंकाली मांसपेशियों में या कह सकते हैं हमारे स्केलेटन में पाया जाता है। ठीक, आया समझ में? कितना हो सकता है यदि हम ग्राम में बात करें तो ग्राम में हम आपको बता दें लगभग 420 ग्राम, कितना लगभग 420 ग्राम मात्रा हमारे कंकाली मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की देखी जाती है। बात करते हैं लीवर में कितना होता है, तो लीवर का जितना भार होता है, टोटल वेट ऑफ लीवर यानी कि यकृत के कुल भार का 5 से 6%, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, 5 से 6% जो भार होता है वो ग्लाइकोजन का ही देखा जाता है। ठीक, आगे हम बात करें यदि मानव के शरीर में उपवास की स्थिति होती है तो हमने कहा ये भंडारित ऊष्मा होती है, तो जब कभी मानव के शरीर में किसकी स्थिति होती है, उपवास की स्थिति, अर्थात किसी दिन हम जब खाना नहीं खाते हैं तो यह भंडारित ऊष्मा टूट करके हमको ऊर्जा देने का कार्य करती है। ठीक, सबसे पहले जो हमारे लीवर में भंडारित ग्लाइकोजन होता है वो टूट जाता है, अर्थात कह सकते हैं एक सामान्य अगर हम रेशियो लगाएं तो सामान्य रेशियो में हम देखते हैं कि लीवर में जो भंडारित ग्लाइकोजन होता है वो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर विखंडित होकर के हमको ऊष्मा दे देता है जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं। लेकिन बात करते हैं मांसपेशियों का, तो हम बता दें आपको मांसपेशियों का जो ग्लाइकोजन होता है वो लंबी समय तक भंडारित होता है। ठीक है, लंबे समय का मतलब आप हफ्ता, 10 दिन या 12 दिन भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या ग्लाइकोजन हमारे कंकाली मांसपेशियों के अलावा भी कुछ होता है, कहीं पर भंडारित होता है, तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन कई जगह भंडारित होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे स्केलेटन मसल्स और हमारे लीवर में होता है। लेकिन जो हमारे ऊतकों में भंडारित होता है ग्लाइकोजन वो वसा के रूप में होता है, या कह सकते हैं जो टिश्यू, जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो हमारे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, वसीय ऊतक पाए जाते हैं, उसमें भी ग्लाइकोजन का कुछ भाग पाया जाता है तथा यह ग्लाइकोजन लीवर यानी कि यकृत के ग्लाइकोजन से, स्केलेटन मसल्स ग्लाइकोजन से ज़्यादा समय तक चलने वाला ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, आया समझ में आपको कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, तो मनुष्यों में सबसे ज़्यादा लीवर में, स्केलेटन मसल्स में पाया जाएगा, परंतु यदि लंबे समय तक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे एडिपोज टिश्यू में भंडारित ग्लाइकोजन होता है वो सबसे ज़्यादा टिकता है, सबसे ज़्यादा चलता है। आगे बात करें कि जो टोटल बॉडी में कितना ग्लाइकोजन होता है, मैंने बता दिया आपको लीवर के कुल वजन का 5 से 6% अधिक होता है। यदि ग्लाइकोजन की बात करें तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, कुल ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है ना, कुल ग्लाइकोजन कितना पाया जाता है। ठीक, तो हम बता दें ग्लाइकोजन की कुल मात्रा मानव के शरीर में 520 ग्राम से लेकर के 540 ग्राम तक, या कहीं पर 550 लिखा जाता है, 540 या 550 ग्राम तक देखी जा सकती है। मतलब लीवर और मांसपेशियों में भंडारित यदि हम ग्लाइकोजन को एक साथ मिला दें तो इसकी कुल मात्रा कितनी हो सकती है, तो कहेंगे इसकी कुल मात्रा 520 ग्राम से लेकर के 550 ग्राम तक मानव के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, कुछ है ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में मानव के रक्त में प्रॉपर रहता है, हमेशा पड़ा रहता है, वो कितना हो सकता है, तो कहेंगे 4 ग्राम। ठीक, 4 ग्राम ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में, अर्थात भंडारित ग्लाइकोजन टूट करके हमारे रक्त में, ठीक, रक्त में प्रतिक्षण पाया जाता है। ठीक,
ग्लाइकोजन है, या कह सकते हो ये जो टूटा हुआ ग्लूकोज है, ये क्यों हमारे रक्त में प्रेजेंट रहता है हमेशा? इसलिए क्योंकि हमारा रक्त जो होता है प्रॉपर हमारे बॉडी में रेगुलेट होता रहता है, यानी कि हमेशा इसका रेगुलेशन होता रहता है। तो रेगुलेशन के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, जो ऊष्मा की मात्रा की नीड होती है, इसी ग्लूकोज से क्या होती है, वो मात्रा पूरित होती है। ठीक है, आया समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। यदि हम बात करें कि हमारे मांसपेशियों में जो भंडारित ग्लाइकोजन होता है वो क्या केवल जो है ग्लूकोज के रूप में ही होता है या केवल ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है? ऐसा नहीं होता है। जो भंडारित ग्लाइकोजन होता है हमारे मांसपेशियों में, उसमें कुछ मात्रा पोटेशियम की भी होती है। वो पोटेशियम की मात्रा हम आपको बता दें कि जो हमारा भंडारित ग्लाइकोजन होगा कहाँ पर, स्केलेटन में और लीवर में। तो मुख्य रूप से जो स्केलेटन में भंडारित हमारा ग्लाइकोजन होता है, उस भंडारित ग्लाइकोजन में पोटेशियम की कुछ मात्रा लगभग कितनी 0.45, ठीक है, 0.45 मिलीमोल, ठीक, मिलीमोल कितनी मात्रा हमारे भंडारित ग्लाइकोजन में पोटेशियम की भी पाई जाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ग्लाइकोजन जो होता है उसका स्वरूप कैसा होता है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि जो ये ग्लाइकोजन होता है, मैंने बताया ये ऊर्जा का भंडार स्वरूप होता है, ऊर्जा का भंडार रूप होता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, आगे बात करें कि ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में भंडारित कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की जो बनने की क्रिया होती है, अर्थात हमारे द्वारा ग्रहण किया गया ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषित होगा, सिंथेसिस इसकी होगी, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन बनता है, बनने के बाद हमारे मांसपेशियों में, हमारे लीवर में, हमारे एडिपोज टिश्यूओं में भंडारित होता है, उस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहेंगे कि ग्लाइकोजन के बनने की क्रिया किससे कहेंगे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया, ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। जेनेसिस का तात्पर्य होता है जनरेट होना। ठीक, क्या होता है? कहेंगे ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, जबकि जेनेसिस का अर्थ होता है जनरेट होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, क्या बन रहा है? कहेंगे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। ठीक है, इसे कह सकते हो कि ग्लाइकोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्योंकि संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस हो रही है, तो जो मेन प्रोडक्ट मिलकर बन करके आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारा ग्लाइकोजन आ रहा है। ठीक है, आगे बात करें कि जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, वो कितने चरणों में संपन्न होती है तथा कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो हमने पहले आपको बता दिया कि ग्लाइकोजेनेसिस जो होगा वो लीवर में सबसे पहले होगा, फिर लीवर से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? हमारे मांसपेशियों में होता है। आगे चलें। ठीक, आगे चलते हैं। जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है वह हमारे यकृत में पाए जाने वाली कोशिका के भागों में होती है। कहाँ पर? लीवर की कोशिकाओं में यह घटना होती है, यह संश्लेषण की क्रिया होती है, तथा इसके संश्लेषण की क्रिया में कुछ चरण होते हैं जिनके बारे में हम लोग को पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। पहले चरण की बात करें कि जो हमने बताया आपको ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? ग्लाइकोजन बनाना है। सबसे पहले लेंगे क्या? ग्लूकोज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्लाइकोज से ग्लूकोज बनाने की क्रिया में सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्लूकोज को ले लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को लेने के बाद हमारे आपको मैंने बताया कि जब भी हम डाइटरी फूड लेते हैं तो उनका अवशोषण, उनका पाचन और उनका अवशोषण होने के उपरांत हमारे रक्त में ग्लूकोज मिलेगा हमें। तो उस ग्लूकोज को लेकर के हमारे शरीर में पाया जाने वाला हेक्साकाइनोल,
कौन सा एंजाइम? हेक्साकाइनेज नामक एंजाइम। ठीक है, हेक्साकाइनेज एंजाइम क्या करेगा? हेक्साकाइनेज एंजाइम प्राप्त ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करेगा हेक्साकाइनेज? तो कहेंगे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो कहेंगे हेक्साकाइनेज। ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम ग्लूकोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट तो हमारा वो प्रोडक्ट नहीं है जो भंडारित होने वाला है, तो फिर इसके आगे की प्रक्रिया में क्या होता है? इसके आगे की प्रक्रिया में ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट से किसका निर्माण होगा? तो कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो उत्तरदायी रोल यानी कि जो एंजाइम की भूमिका होती है वो फास्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम अपनी भूमिका निभाता है। कौन सा एंजाइम कहेंगे? फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट तो हमारा ग्लाइकोजन है नहीं, फिर आई क्रिया में क्या होता है? आई क्रिया में यही ग्लूकोज 1 फास्फेट यूडीपी फास्फेट, ठीक है, यूडीपी फास्फेट या यूडीपी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यूडीपी ग्लूकोज क्या है? तो कहेंगे यूडीपी ग्लूकोज का मतलब है यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज। ठीक है, यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 1 को तोड़ करके ग्लूकोज 1 से ग्लूकोज के आगे की चरण जो है, आगे की जो प्रक्रिया ग्लाइकोजन बनाने की है उसमें यूडीपी यानी कि यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज को बना दिया जाता है। इसके लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए ग्लूकोज फास्फोरिलेज नामक एंजाइम ग्लूकोज फास्फोरिलेज नामक एंजाइम क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है। तथा आगे हम बात करेंगे इस यूडीपी ग्लूकोज में क्या होता है? इस यूडीपी ग्लूकोज को 1,4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज में परिवर्तित कर दिया जाता है। 1,4 ग्लाइको रेसिड्यूज का मतलब है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1,4 ग्लाइको रेसिड्यूज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये ब्रांचिंग एंजाइम क्या करते हैं? इस ग्लूको रेसिड्यूज से ग्लाइकोजन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस रेसिड्यूज से, या कह सकते हैं ग्लूको रेसिड्यूज से किसका निर्माण कर देंगे? तो कह देंगे हम कि इससे ग्लाइकोजन का निर्माण कर दिया जाता है। आज समझ में, इस प्रकार से हमारे शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का भंडारण होता है और यही ग्लाइकोजन टूट करके हमारे शरीर में उपवास की स्थिति में ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। यदि किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका निदान किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।